हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका लेक्चर होगा मिनरल्स के। मिनरल्स में कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सी माइंस कहाँ है, कौन सा जो आपका मिनरल्स है नंबर 1 पर है, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कौन किसका रिजर्व है, सब कुछ एक लेटेस्ट डाटा पर ही रखा गया है। कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसीलिए नहीं आ पाया था क्योंकि हर एक डाटा को खोजना था, ठीक है, देखना था कि कौन कौन सा अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हर एक नेट से आपको दिखाया गया है। आप नेट पे सर्च करेंगे, सेम टू सेम यही सब डाटा आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैप के थ्रू मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके कहाँ कौन से लो अयस्क क्षेत्र कहाँ पे या कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें देखिए, मेरे कंटेंट की ये खासियत होती है, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। ठीक है, मैं सिर्फ व्यू पर विश्वास नहीं करता हूँ कि आपको एकदम सिंपल चीजें दे दिया जाए और वो पेपर में ना आए। ठीक है, कोई भी आप पढ़ेंगे, आप एक बार पीडीएफ खुद देख लीजिए। यहाँ पर जो भी चीजें होंगी एक नेक्स्ट लेवल की होती है, ताकि आपके आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन को आप टेकल कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप आईएएस लेवल के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक पीडीएफ को वहां पर दिखाया गया है। ठीक है, जहां पर देखा है ये लेटेस्ट डाटा है, आप नेट से मैंने यहाँ पर सब निकाला है। ठीक है, यहाँ पर हाँ देखिए, पहले मैं आपको सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ। देखिए हमने ये आपसे बोला था कि हम इस सितंबर के एंड तक वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, लेकिन आपका 2 लेक्चर बच गया था। ये जो आज का लेक्चर है और इससे पहले का जो लेक्चर है, ये देखिए हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है, इसके बाद जो एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो दोनों मैं इसलिए आपको जल्दीबाजी में नहीं खत्म किया, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैंने ये लेक्चर आपका आज वाला जो लेक्चर है, कल वाला लेक्चर नहीं लिया और पेपर में क्वेश्चन यहीं से आ गया। देखिए किसी को कुछ पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर ले। कोई यूट्यूब चैनल कहीं से भी बता दे कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाता तो जितना आप आगे पढ़े हैं उसका जो मेहनत आप किए होंगे वो बेकार चला जाता। ठीक है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर क्वेश्चन यहीं से। ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ ही गए हैं। ठीक है, और आगे वाले टॉपिक से आए ही नहीं क्वेश्चन। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता इस मतलब आपके जो कोर्स चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, चाहे जो भी कोर्स या पिछला कंप्लीट भी हो गया होगा। जो कोर्स आपका 2 कोर्स कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री, उसका पूरी तरह से पीडीएफ हमने दे दिया है सभी को। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, वहां पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो भी पढ़िए, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है किसी को पता नहीं है पेपर कहाँ से बनेगा। ठीक है, हाँ एक आपको अपडेट देनी थी, वो आप सबको पता ही चल गया होगा कि जो आरओ का पेपर है वो अपने टाइमिंग से होने वाला है और एक ही दिन में, जैसे 2 शिफ्ट में होता था वो एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, जैसे आपका जो 60 नंबर का और 140 नंबर को एक ही बार, तो वो हो सकता है कई लोग सोचे कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं, वो आप इसको पॉजिटिव में लेके चलिए, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है अगर आपको पता है तो लगभग आप उसको आधे घंटे में ही कर सकते हैं या 45 मिनट में ही कर सकते हैं। जो 15 मिनट बच जाता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जीएस वाले आप पोर्शन में लगा सकते हैं। ये आप पॉजिटिव थोड़ा सा थिंकिंग बनाए रखेंगे, क्योंकि आप एक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा दिमाग में पॉजिटिव चीजें ही रखा करिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन नजदीक होगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं आज हम जो भी आपका टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। इसका पूरा ये एक लेक्चर नंबर 21 है, लेक्चर नंबर 1 से जाइए, पूरा देख लीजिए पूरी तरह से। यहीं से क्वेश्चन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, लेकिन आपका जितना सिलेक्शन चाहिए उतना क्वेश्चन यहाँ से एकदम आराम से आ जाएगा। ठीक है, आप जाइएगा, जब पेपर दे के आइएगा जरूर मिलाइएगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप जरूर मिलाइएगा यहाँ से इस नोट से। ठीक है, और आपका ये सब घटना चक्र ही होता है। ठीक है, लेकिन घटना चक्र के जो अंदर से क्वेश्चन होते हैं, जो बॉक्स में लिखे रहते हैं या जो थ्योरी टाइप दिया रहता है, उस सबको हम पूरी तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हो सकता है आपका मैं ज्यादा टाइम लॉस किया हूं, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं एक लेक्चर इसका और बचा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक। ठीक है,
तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए कोयले की हम बात करते हैं, पहले किसकी बात करेंगे, कोयले की। अब देखिए कोयला, यही क्वेश्चन पूछा गया था एमपी पीसीएस 2021 में और यूके पीसीएस 2006 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था कि ये जो कोयला है कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कहाँ से प्राप्त होता है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है, परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, ठीक है, नमक, जैसे नमक समुद्र से भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नमक पत्थरों से भी प्राप्त किया जाता है, पहाड़ों से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ सेंधा नमक आप सुने होंगे, काला नमक सुने होंगे, ये सब, ठीक है। पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बना था कि परतदार चट्टानों से ये कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, दो चीज आया है। अब देखिए कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्मिक ईंधन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पूछूं कि चीन का कौन कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, चीन के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके कोयला से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पुट किए जाते हैं कि चीन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, या चाइना के, ये अमेरिका के या रूस के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपके कोयला से संबंधित है या किसी और से संबंधित है, ठीक है। तो चीन के अगर हम बात करता हूं तो सांसी क्षेत्र है, याद रखेंगे, जो सांसी क्षेत्र है ये चाइना का है। ये देखिए सांसी, यहाँ पर मैं मैप भी लाया हूँ, ये देखिए सांसी क्षेत्र, ये किसके, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख कोयला क्षेत्र ये है, सांसी क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सांसी क्षेत्र के बाद सेंसी, कांसुआन, होनान प्रांत भी ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे मंचूरियन, आप देखते हैं फास्ट फूड में मंचूरियन खाते हैं, ये मंचूरियन शब्द कहाँ से लिया गया है, कोयला एक क्षेत्र है वहीं से आप ये मंचूरियन शब्द लिया गया है, ठीक है। और ये नहीं कि मंचूरियन एक मतलब आपका चाइनीज फूड था उसी से कोयला, नहीं, कोयले से ही वो मतलब कोयला क्षेत्र से ही उसका नाम पड़ गया मंचूरियन, ठीक है। तो ये मंचूरियन याद रखिएगा कहाँ पर है, चाइना में है। पूछ सकता है मंचूरियन क्षेत्र कहाँ पर है कोयला का, तो ये चाइना बताइएगा। हुपे क्षेत्र, अहानवी क्षेत्र, सांतुंग क्षेत्र, देखिए कैसे कैसे डाटा है, ठीक है। ऐसा डाटा कोई नहीं, पूरे यूट्यूब पे देख डालेंगे कोई नहीं पढ़ाएगा, सब सिंपल पढ़ाएंगे, और सिंपल डाटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सिंपल डाटा मैक्सिमम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। उसमें मतलब कोई ये बड़ी बात नहीं कि एकदम सिंपल डाटा पढ़ा। अब रूर बेसिन कहाँ है, तो जर्मनी में रूर बेसिन, ये सब जानते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं आईएसपीसी की वो लगभग सभी जानते हैं रूर बेसिन जर्मनी में है, ठीक है। अब वो नहीं, और वो आ भी गया पेपर में, तो ये मत सोचिएगा मैंने कर लिया मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, वो सबका सही हो जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि हुपे कहाँ है, सांसी कहाँ है, तो सांसी बताएंगे कहाँ पर है, ये चाइना में है। अब देखिए अपलेशियन क्षेत्र कहाँ पूछा गया था, आपके आरओ यारो 2021 का, वो 23 का जो भी पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था अपलेशियन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। वो पर्वत के बारे में पूछा गया था, लेकिन वहीं पर कोयला भी होता है, ठीक है। तो अपलेशियन क्षेत्र यहाँ पर देखिए, यहाँ अपलेशियन थे, यह कहाँ पर पड़ता है, पूर्वी अमेरिका में, ठीक है। पश्चिमी अमेरिका में, अमेरिका है ये पूरा, इस पूर्व साइड में पड़ता है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में अपलेशियन क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। रॉकी पर्वत, यहाँ भी कोयला पाया जाता है, प्रशांत तटीय क्षेत्र, ठीक है। मिसौरी, ये सब पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अयोवा, अयोया क्षेत्र भी, और बृहत मैदानी क्षेत्र, जो यहाँ पर बृहत मैदानी क्षेत्र यहाँ पड़ता है, ठीक है, वहां भी कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर अपलेशियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सबको आपको पता होगा मिसौरी भी क्षेत्र, ठीक है। भारत में देख लेते हैं, भारत में इंडियन ज्योग्राफी में हम कंप्लीट ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। भारत में रानीगंज झरिया, ठीक है, तो रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में देखे होंगे, ठीक है। महानदी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, वहां भी आपका कोयला पाया जाता है, ठीक है। और वर्धा घाटी, ठीक है, तो वर्धा घाटी जो क्षेत्र है यहाँ भी, ठीक है। दामोदर घाटी, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र, तो ये सब कहाँ पे हैं, ये भारत में है। तो भारत के इंडियन ज्योग्राफी में आप देख चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ भी लिख दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो महानदी, सोन घाटी, गोदावरी, दामोदर, सतपुड़ा क्षेत्र में ये, ठीक है, पाया जाता है ये कोयला क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूस का देखते हैं, रूस के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। रूस के अगर हम कोयला क्षेत्र की बात करें तो रूस के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, कुजिन टेस्क बेसिन, ठीक है, या कुजबास कहते हैं, कई एक बार आया है यूपीपीसी 2013 में आया हुआ है कि कुजिन टस्क बेसिन या कुजबास बेसिन
कहाँ पर, इसीलिए मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप सबको डाउट हो कि सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ कि आपको डाउट ना रहे कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कुजन-टस्क बेसिन कहाँ पर है? रूस में कुजन-टस्क बेसिन, ठीक है, या कुजबास, कहाँ पर? रूस। इकटास्क बेसिन कहाँ है? इकुटस्क, तो ये बेसिन पड़ता है रूस में। पचौरा बेसिन कहाँ पड़ता है? तो ये भी रूस में पड़ता है। अमूर घाटी कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। कांस अंचिस कहाँ पड़ता है? ये भी रूस में। तो यूराल बेसिन यहाँ भी रूस में। मास्को, टूला प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र, ये सब कोयला के क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा याद क्या रखेंगे? कुजन टस्क मत भूलिएगा, चाहे सब भूल जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। कुजन टस्क बेसिन कहाँ पर है? रूस में है, ठीक है। यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है कोयले का। अब देखिए यूक्रेन का अभी जल्दी आया था, शायद 2021, 22, 23 में आया ही था ये वाला क्वेश्चन। और यहाँ पर डोनेट्स बेसिन कहाँ है? या डोनबास, यहाँ भी लड़ाई चल रही थी, ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच में, तब भी ये सुर्खियों में रहता है। डोनेट्स बेसिन या डोनबास जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये यूपीपीसी 1999 में भी आया, 2007 में भी आया था, अभी रिसेंट भी आया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये डोनेट्स बेसिन डोनबास में है, ठीक है। देखिए एक आपकी क्वेरी थी, सभी के लोग कहते हैं सर हमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए मैं पीडीएफ हम बना के नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चीजें अपडेट होती रहती हैं, इसीलिए मैं हमेशा एक ही पिछले आने वाले, देखिए जैसे कल वीडियो अपलोड करना, आज मैं पीडीएफ क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ, इसके बाद कल आपको अपलोड करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी है, क्योंकि हर चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पीडीएफ, आप ये कहेंगे सर हमको पीडीएफ दे दीजिए पूरी तरह से, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ आता है वो एक दिन पहले ही बना होता है, ठीक है। अब देखिए जर्मनी, ये कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे है? ये रूर घाटी और सार बेसिन, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रूर घाटी और सार बेसिन, इसको सभी लोग कर लेंगे। तो रूर घाटी कहाँ पर है? जर्मनी में है। सार बेसिन कहाँ पर है? जर्मनी में है। अब देखिए ये सब तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये पूछेंगे सैक्सनी बेसिन या आचेन बेसिन, आचेन बेसिन आपका 2020 में बीपीएससी में पूछा गया था कि आचेन बेसिन कहाँ पर है, तो आचेन बेसिन कहाँ पर आप बताएंगे? तो ये आचेन बेसिन आप बताएंगे ये रूस जर्मनी में, ठीक है। आर्चेन बेसिन जर्मनी में है। सैक्सेनी बेसिन पूर्वी जर्मनी में है। रूर घाटी और सार बेसिन जर्मनी में है, यह याद रखिएगा। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के कोयला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का कोयला क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स अगर आ जाएगा तो आप बता ही देंगे, क्यूंसलैंड आ जाएगा बता देंगे, विक्टोरिया आ जाएगा बता देंगे, क्योंकि ये सब उसके प्रदेश ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं कंफ्यूज हो, जैसे उसके क्षेत्र जो होते हैं उसमें कंफ्यूज, जैसे आचिन बेसिन उसका क्षेत्र है, ठीक है। रूर घाटी सार बेसिन ये तो पड़े हैं, सैक्सेनी उसका क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ये सब उसके प्रदेश हैं, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। तो ये बड़े प्रदेश हैं, तो इसको आप कर लेंगे आराम से। अगर क्वींसलैंड पूछ लिया गया तो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप आराम से कर देंगे वहां पे, ठीक है। अब देखिए पोलैंड का डलव्रा क्रेकाव, ठीक है, ये क्रेकाव इंपॉर्टेंट है। क्रेकाव कहाँ पर है? पोलैंड में। डलव्रा कहाँ पर है? पोलैंड में। साइलेसिया घाटी कहाँ पर है? साइलेसिया घाटी से पूछ सकता है, तो कई लोग साइबेरिया रूस लगा देंगे, ठीक है, तो वो न मत लगाइएगा। साइलेसिया घाटी पोलैंड में है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर है? साइलेसिया घाटी पोलैंड में है, साइलेसिया घाटी, ठीक है। बाल्डेन वर्ग कहाँ पर है? तो बाल्डेन वर्ग कहाँ पर है आपका? ये बाल्डेन वर्ग आपका पोलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। बाल्डेन वर्ग, क्रेकोव, डाल्बोवा, ये सब आपका कहाँ पे पड़ता है? ये पोलैंड में पड़ता है, ठीक है। एक यहाँ पर और था, कौन सा? बाल्ब जिच, बाल्ब रिच, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने इतना ही लिख दिया, ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसी में से आ जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यार्कशायर, यार्कशायर, ठीक है, डार्बीशायर, ठीक है, नॉटिंघमशायर, ठीक है, ये इंग्लैंड के कोयला क्षेत्र है। तो यार्कशायर सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यार्कशायर के बारे में कई बार पूछा गया है। डार्बीशायर, नॉटिंघम, इंग्लैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। नार्गवन, नार्ग ममलैंड, डरहम, इंग्लैंड, ये भी याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लंकाशायर ये पूछा गया, तो यार्कशायर और लंकाशायर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है, दोनों याद। अगर मैं कहूँ लंकाशायर तो आप यूनाइटेड किंगडम बताइएगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कुछ ट्रिक बताइएगा, ठीक, मैं ही बता देता हूँ, हो सकता है आपको क्लिक कर जाए दिमाग में। लंका मतलब लंका क्या होता है? लंका की जब याद आती है तो क्या रावण की याद आती है, ठीक है। और और यहाँ पर क्या है? ये इंग्लैंड,
तो यहाँ पर लड़ाई किससे, भगवान रामचंद्र से और रावण से लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे यहाँ किससे लड़ाई हुई थी, हमारे यहाँ और अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, तो आप भी वो लंका ही याद करिए। लेकिन रावण एक विद्वान व्यक्ति था, विद्वान पंडित था, और अंग्रेज उतने विद्वान नहीं थे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो मतलब रावण की अंग्रेजों से ज्यादा इज्जत, मेरा कहने का मतलब है इनकी, रावण की इज्जत ज्यादा है अंग्रेजों की तुलना में, ठीक है, याद रखेंगे लंका साइड, ठीक है। अब देखिए, कोयला, कोयला क्षेत्र कौन सा है, नॉर्थ पेस दे कैलिस और लॉरेन, ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस में नॉर्थ पेस दे कैलिस और लॉरेन कहाँ पे है, कोयला क्षेत्र ये फ्रांस में है, ठीक है। अब देखिए, रुकवा एक बार पूछ लिया था आपके पेपर में कि रुकवा झील कहाँ पर है, तो रुकवा झील कहाँ पर है, ये तंजानिया में पड़ता है। रुकवा झील कहाँ पे पड़ेगा, तंजानिया में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लारेन बहुत बार पूछता है, ठीक है, लारेन कई बार आपके पेपर में, लारेन आयोग का फेवरेट है, ठीक है। तो फ्रांस लारेन याद रखेंगे, कई बार आपके बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है फ्रांस लारेन, ठीक है। देखिए, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में कोयला खनन भी होता है। देखिए, यहाँ पर जो रुकवा है क्षेत्र तंजानिया में, अफ्रीका में तंजानिया पड़ता है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कोयला है, अनेक खनिज और आभूषण जैसे सोना चांदी ये सब खनिज की प्राप्त होती है। लेकिन वहां पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रुकवा क्षेत्र कोयले के लिए, ठीक है। तो रुकवा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो तंजानिया में है, या खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, कई प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और नटाल, ठीक है, ट्रांसवाल और नटाल ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपका लिखा है, ये देखिए ट्रांसवाल, ठीक है। तो ट्रांसवाल कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाता है, ठीक है, और नटाल भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाता है। जाम्बिया बताना नहीं है, ठीक है, ये सब आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका काली मंथन है, काली मंथन से भी न्यू कैसल, ठीक है, न्यू कैसल याद रखिए, अगर पूछ ले कि न्यू कैसल कहाँ पर है, तो न्यू कैसल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है न्यू कैसल, ठीक है। क्या आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, न्यू कैसल। रूर बेसिन कहाँ पर है, ये भी आपका जर्मनी में, सार घाटी क्षेत्र जर्मनी में है। लंका सायर, लंका सायर हमने कहाँ बताया अभी, लंका सायर हमने बताया ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। लंका सायर यहाँ बताया, ठीक है। मॉस्को क्षेत्र इसको पता ही होगा, जहाँ जाएगा तब लगा देंगे रूस, ठीक है। कुजेंटस्क, कुजेंटस्क कहाँ पर, रूस में है, ठीक है। कारागंडा बेसिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान में पड़ता है, कारागंड, सेंट्रल कजाकिस्तान में कारागंडा बेसिन पड़ता है, ठीक है। कारागंडा बेसिन कहाँ पड़ता है, यहीं पर पड़ता है। अब यहाँ देशों के नाम से ही है, तो इसको आप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है, कोलंबिया लगा देंगे, चिली, यहाँ जैसे क्षेत्र का नाम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का नहीं। न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है। न्यू कैसल यहाँ याद करिएगा, कौन कौन सा याद करिएगा, ट्रांसवाल पूछेगा तो अफ्रीका बताइएगा, साउथ अफ्रीका बताइएगा, ठीक है। काली मंथन पूछेगा तो मलेशिया बताइएगा, ठीक है, मलेशिया काली मंथन, ठीक है। और इस साइड पूछेगा कारागंडन बेसिन कजाकिस्तान बताइएगा, कुजनटस्क रूस बताइएगा, रूर बेसिन जर्मनी बताइएगा, सार घाटी क्षेत्र कहाँ बताइएगा, ये भी जर्मनी बताइएगा। लंका सायर कहाँ बताएंगे आप, यूनाइटेड किंगडम। अपलेशियन क्षेत्र कहाँ बताएंगे, तो ये पूर्व उत्तरी अमेरिका कहाँ पर पड़ेगा, तो पूर्व में, उत्तर अमेरिका के पूर्व में पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटेन और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ऑरेंज फ्री स्टेट कहाँ पे पड़ेगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं अब यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर नंबर 1 कंट्री पे कौन सा आएगा, पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक आपकी है चाइना की, ठीक है, याद रखेंगे चाइना की पहली रैंक है। दूसरी रैंक किसकी है, दूसरी रैंक इंडिया की है, ठीक है। तीसरी रैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, चौथी रैंक किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये टॉप 10 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2024 के अनुसार ये डाटा है, ठीक है। तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये याद रखिए, कम से कम 4 तो 5 तो याद ही रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार बन चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम अपने भारत में बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है।
तो भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस कौन करता है? उड़ीसा करता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ करता है, तीसरे पे झारखंड करता है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये डाटा याद रखिएगा। हम भारत के बारे में भी बता दिए कि भारत के बारे में थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना कोल प्रोड्यूस करता है। लगभग 2023-24 का अगर डाटा देखते हैं तो यहाँ 218.981 मतलब मिलियन टन करता है। ठीक किया था, और 184, ये तो बहुत ज्यादा आ गया उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखिएगा। झारखंड कितना? 156.445 करता है। तो याद रखिएगा झारखंड हमेशा दिमाग में आता रहेगा। सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसिंग न लगाइएगा, उड़ीसा लगाइएगा। देखिए उड़ीसा यहाँ झारखंड से कितना आगे है उड़ीसा। आप डेट यहाँ पर एक आप ये नंबर भी देख लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, लव कोयला से क्षेत्र से रिलेटेड हर चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। रुकोबा कहाँ है? तंजानिया में है। और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। रुकोबा तंजानिया में है, ट्रांसवाल अफ्रीका में पड़ जाता है। यहाँ यार्कशायर, लंकाशायर याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। पोलैंड में सलेसिया घाटी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, ये सब तो याद ही होगा। रूर घाटी, सार बेसिन जर्मनी में याद रखिएगा। डोनेट्स बेसिन या डोनबास यूक्रेन में। कुजन टस्क बेसिन, ये कहाँ पर याद रखेंगे? रूस में याद रखेंगे। यहाँ पर अपलेशियन क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में याद रखेंगे। और चाइना में सांसी या मंचूरियन याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक बार ये देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको पूरी तरह से एक चीजें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं लौह अयस्क के बारे में। ये देखिए आपको इसी से लौह मिलता है, ये जो पत्थर होते हैं इसी से। अभी यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पृथ्वी की सतह पर, मैं कह रहा हूँ पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। इसके पश्चात निकिल आता है और एल्युमिनियम धातु आती है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है, इसके पश्चात निकिल आता है और एल्युमिनियम धातुएं आती हैं। पृथ्वी के भूपटपट्टी पे सर्वाधिक पाई जाने वाली ये एल्युमिनियम है, इसके पश्चात दूसरी धातु लोहा है। तो अगर भूपटपट्टी पर देखा जाए, ठीक है, परपट्टी पे मतलब सतह पर, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, दूसरा लोहा है। तो अभी हमने क्या बताया, अगर पूछे गर्भ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी के, तो आप बताएंगे लोहा पाया पृथ्वी के अंदर। ठीक है, लोहा। दूसरे पे निकिल, एल्युमिनियम। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना परपट्टी पे, तो एल्युमिनियम बताएंगे और लोहा बताएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। लौह अयस्क मिट्टी अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में मिलता है। लौह अयस्क कैसे मिलता है? लौह अयस्क मिट्टी व अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में मिलता है। ये देखिए ऐसे ही मिलता है। ठीक है, ये चट्टानों के रूप में मिलता है और मिट्टी में मिलता है। ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं विश्व में लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सांची और सांतुंग। ठीक है, सांची क्या पढ़े थे? कोयला क्षेत्र। ठीक है, चाइना का। और यहाँ पर लोहा भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। मंचूरिया क्षेत्र, ठीक है, यहाँ भी लोहा होता है। सिर्फ यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि मंचूरिया क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो आप चाइना बताएंगे। ठीक, सांची क्षेत्र कहाँ? चाइना बताएंगे। क्यूंसलैंड, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स याद रखिएगा। पिलबरा, ये सब मत याद करिए, ये सब याद होगा आपको। पिलबरा याद रखिएगा। पिलबरा कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। जूम कर देता हूँ, ये देखिए पिलबरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए पोस्टम मर्सबर्ग, पोस्टमर्सबर्ग और ट्रांसवाल। ट्रांसवाल कोयला पढ़े थे। ठीक है, तो दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टम मार्सबर्ग और ये ट्रांसवाल कहाँ पे पड़ेगा? ये साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। नटाल क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? ये भी आपका साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। तो ये सब देख लीजिएगा, ये कोयला के भी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्षेत्र को आपको याद करना है, कहाँ कौन सा क्षेत्र है। इतना ही याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम ही पूछा जाएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं पूछा जाता, पूछ लिया जाता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा नटाल कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका बताएंगे। पोस्टमर्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ट्रांसवाल कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ये ज्यादा पूछ लिया जाता है, ये बताएंगे आप। ठीक है, छोटा नागपुर लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सबको पता ही, छोटा नागपुर। ठीक है, याद रखिएगा। लोहा कोयला सबके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किरवाय रॉग, तो किरवाय रॉग कहाँ पर है? यूक्रेन में पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, किरवाय रॉग क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा? यूक्रेन में पड़ जाता है। ठीक, याद रखेंगे। कोस्तानी क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? कोस्तानी,
कोस्ताने कहाँ पे पड़ेगा, तो कोस्ताने याद रखिएगा, कोस्ताने कजाकिस्तान में पड़ता है। कोस्ताने दो चीजें हैं, एक कोस्ताने है, एक किरूना है। किरूना कहाँ पे पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है। कई बार पूछा गया, आपका यूडीए एलडीए का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है कोस्ताने, ठीक है। तो कोस्ताने कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा कोस्ताने, ये कजाकिस्तान में पड़ेगा कोस्ताने। और किरूना एवं गैलीबरा क्षेत्र ये स्वीडन में पड़ेगा। किरूना गैलीबरा क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा, स्वीडन में पड़ेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, और ये किरवाई राग जो क्षेत्र पर है, किरवाई राग, ये आपका आरओ जो री एग्जाम 2016 का हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि किरवाई राग क्षेत्र कहाँ पर है। किरवाई राग क्षेत्र कहाँ पर है, यूक्रेन में है, ये याद रखिएगा। कोजेंटस्क, ठीक है, ये सब कहाँ पर, रूस के एरिया में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेब्राडोर, ये तो पता ही होगा, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच में, ठीक, वो मतलब यूएसए के बीच में, ठीक है। क्यूबेक क्षेत्र, ठीक है, यहीं पे पड़ेगा। लॉरेन क्षेत्र, लॉरेन फ्रांस में पड़ता है, याद रखिएगा, फ्रांस में लॉरेन क्षेत्र पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रांस में लॉरेन क्षेत्र पड़ता है। ये से ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्षेत्र है, कोयले के लिए भी और लॉ के लिए भी। अल्बामा, ठीक है, यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा, और अल्बामा यूएसए में। रॉकी पर्वत, मेसावी रेंज भी पूछा गया है कि मेसावी रेंज, ये देखिए मेसावी जो रेंज है जो सुपीरियर झील जो है वहां पे पड़ता है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मेसावी रेंज जो सुपीरियर झील के पास है। वेनेजुला, ईटा बरा क्षेत्र है, ठीक है, याद रखेंगे, ईटा बरा क्षेत्र और चिली, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका, वो साउथ अमेरिका में, और चिली तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और गोसलर, ठीक है, याद रखेंगे, गोसलर, ठीक है, ये भी रूस में मिडलैंड क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर यूके में, ठीक है, तो मिडलैंड क्षेत्र ये भी याद रखेंगे, अभी आगे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी, देखिए अलग अलग भी हमने दे दिया है, मैप में भी दिखा दिया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो चीन में आसान, ठीक है, आसान, चांगलिंग, पिंकी, सांतुंग, हैकाऊ, चियाओ पिंग, हुनान, हैनान, वुहान, ठीक है, तो ये वुहान वायरस, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, जो आप वुहान वायरस करते हैं, ठीक है, ये वो कोरोना वायरस वाला, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ब्राजील में माउंट इटाबिरा, ठीक है, माउंट इटाबिरा मिनास गिरास ब्रांड, ठीक है, ये याद रखिएगा, माउंट इटाबिरा कहाँ पर, ब्राजील में पड़ रहा था ना, ये देखिए, ठीक, तो ये है, याद रखेंगे, माउंट इटाबिरा कहाँ पे पड़ता है, ब्राजील में लौह अयस्क क्षेत्र पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या, पिलबारा, याद रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। और गोल्डम नदी, ठीक है, गोल्डम नदी यहीं पर पड़ता है, ठीक है, गोल्डम नदी और हेम्सले खान, ठीक है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। तो वहां पर आपको ऐसे देगा, पिलबारा क्षेत्र कहाँ पर है, तो पिलबारा क्षेत्र कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गोल्डम नदी यहाँ से लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र है, कहाँ पड़ेगा, यहीं पर पड़ेगा, ठीक है। हेम्सले कहाँ पर, यहीं पर पड़ेगा। अब देखिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तो मिडलैंड बैंक रेंज, ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मिड बैंक रेंज यहाँ नीचे है, ठीक है, तो मिड बैंक रेंज है, ठीक है, ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में है आयरन नाब सिडनी क्षेत्र, सिडनी पता ही होगा, आयरन नाब याद रख लीजिएगा, ठीक है, हर एक चीजें, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका छूटे ना, ठीक है। मलेशिया में तिरगानू, पिराक, कालांतान और जोहोर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कहाँ के लिए याद रखेंगे, ये मलेशिया के लिए, केलांतान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है मलेशिया के लिए, ठीक है, जोहोर, ठीक है, पेराक, तिरागानू मलेशिया के लिए है ये आपका। यूक्रेन के लिए किरवाई राग, कई बार पूछ लिया गया है, किरवाई राग कहाँ है, यूक्रेन के लिए। रूस के मैग्नीटाया पर्वत, ठीक है, मैग्नीटॉस्क, ठीक है, निजनी, इवदेल, गोरनाया, सोरिया, कर्च अंतरीप, कुर्स, ठीक है, नीपन नदी क्षेत्र, जो कुर्स का एरिया है रूस का, नीपन नदी क्षेत्र, यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार है, ठीक है, बक्चार, ठीक है, टोमास्क प्रदेश, ठीक है, तो याद रखिएगा नेविस्क, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर ये याद रखिएगा कर्च वाला क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीटाया पर्वत, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि इसको हमने कभी नहीं पढ़ा है और पेपर में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कजाकिस्तान, अतासुस्की बलखास झील, कजाकिस्तान में अतासुस्की बलखास झील के पास है, यहीं पर पाया जाता है लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए, पोर्ट्समर्बर्ग,
नेटाल। इटाबीरा क्षेत्र कहाँ पर? ब्राजील में पड़ता है, वेनेजुला में, पता ही, अल्बामा, ठीक है। अब देखिए लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में, लेब्राडोर का क्षेत्र, ठीक है, लॉयस के लिए, मिडलैंड, ठीक है, यूके में, किरूना स्वीडन में, किरूना गैलिबार, ठीक है, कुजेनटस्क ये रूस में पड़ता है, कोस्ताने कजाकिस्तान, किरवाय रॉग, ठीक है, यूक्रेन में, मंचूरियन सांसी, पिलबरा याद रखिएगा, ठीक है, पिलबरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उस सुपीरियर झील में कौन कौन से ये माइंस हैं, लो आयरन माइंस हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? मेसाबी रेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी के बारे में पूछता ही है। मेसाबी रेंज कहाँ पर है? तो मेसाबी रेंज सुपीरियर झील के पास है, जो लव एल्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वारमिलियन, ठीक है, क्यूना, गोजेविक, मार्केटी, मिनो मिनी, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो मेसाबी रेंज, वारमिलियन, क्यूना, गोजेविक, मार्केटी, मिनो मिनी, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वो भी सुपीरियर झील के में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में एंडी रॉक पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ से भी लव आइस का उत्पादन होता है, एंडी रॉक पहाड़ियां, बर्गमन क्षेत्र में, अल्बामा, ठीक है। अब देखिए कनाडा क्षेत्र में, कनाडा क्षेत्र में सफरविल, कनाडा क्षेत्र में क्या है? सफरविल, ठीक है, याद रखेंगे कनाडा क्षेत्र में सफरविल, ठीक है। तो ये देखिए मेसाबी रेंज आपको दिया, यहाँ दिखा गया मेसाबी रेंज, ठीक है। तो मैप में भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपको मैप याद हो जाए, ठीक है। अगर मैप याद हो जाएगा तो आपको हर चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ ट्रांसवाल क्षेत्र है, पोर्ट स्मार्ट्सबर्ग है, ठीक है, कुरमान क्षेत्र है, सीसन क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में। तो कुरमान क्षेत्र अभी ये दोनों पढ़े ही हैं, ट्रांसवाल क्षेत्र, पोर्ट मार्सबर्ग, ठीक है, कुरमान क्षेत्र याद रखिएगा, सीसन वर्ग, ठीक है। ये अब देखते हैं यहाँ पर वेनेजुला में एल पाओ सेरो बोलिवियार, ठीक है, लाइबेरिया में बोमी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, लाइबेरिया में बोमी, ये भी कई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यहाँ मैंने रख दिया। वेनेजुला में एल पाओ सेरो बोलियार और लाइबेरिया में बोमी पहाड़ी क्षेत्र, ये लोएस के क्षेत्र है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष 4 देश कौन से हैं? तो शीर्ष 4 ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ब्राजील है, भारत है, ये याद रखेंगे, ठीक है। द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज प्रोड्यूस 880 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, यूजेबल आयरन ओर 2022, फॉलोड बाय ब्राजील, चाइना, सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, ब्राजील एंड चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री विथ 410 मिलियन टन, 380 मिलियन टन, मतलब ये सबका दिखा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है क्या? आयरन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर रिजर्व की बात करें किसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, तो रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर ब्राजील के पास, फिर रसिया के पास, चाइना। अब देखिए रिजर्व लगभग सेम ही रहता है हर साल, ठीक है, तो क्योंकि ये बढ़ता इतना नहीं हो जाता, घट जाता कि एकदम घट ही जाता है, ठीक है, या ये बढ़ भी नहीं जाता, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा रिजर्व रखा है, ठीक है, तो रिजर्व पूरी तरह से याद ही कर लीजिए। इसके बाद ब्राजील, रसिया और चाइना, ठीक है। प्रोड्यूसर कंट्री में चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन रिजर्व में मुश्किल से ही चेंज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रसिया, चाइना, ये याद रखेंगे मिलियन टन में, ठीक है। अब देखते हैं लॉरेन कहाँ क्षेत्र पड़ता है? फ्रांस में। अभी हमने बताया लॉरेन कहाँ क्षेत्र पड़ता है, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था? यूडीए एलडीए में पूछा गया था। मिडलैंड क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? यूके में पड़ता है। किरूना कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। कोस्ताने कजाकिस्तान। तो एक बार मैं क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैप। ये देखिए किरूना क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा? किरूना और गैलिबरा क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? स्वीडन में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कोस्ताने कजाकिस्तान पड़ेगा। और कौन पड़ा बताए थे? मिसाबी रेंज, ठीक है, इटाबीरा, ठीक है, पोस्ट मार्सबर्ग, ठीक है, ट्रांसवाल क्षेत्र, ठीक है, लॉरेन क्षेत्र अभी पड़े थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। वो देखिए यहाँ कोस्तान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देश और लौह अयस्क खनिज उत्पादक थे। कजाकिस्तान में कारागंडा, ठीक है, याद रखिएगा कारागंडा कहाँ पे पड़ता है? कजाकिस्तान में कारागंडा लौह अयस्क। ये पूछा गया है कहाँ का? आर 2016 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको थोड़ा सा कंटेंट टफ रहता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा मतलब लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी जो दवा कड़वी रहती है वही काम आती है, इतना याद रखिएगा। डॉक्टर की जो दवा, पहले का एक कहावत है कि जो दवा थोड़ी कड़वी रहती है वही काम आती है। अगर मैं सिंपल चीजें आपको बता दूं वो नहीं काम आएगा, काम भी आएगा तो वो सब कर लेंगे, तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो कजाकिस्तान में करागांडा, ठीक है। यूक्रेन में
यूक्रेन में किरवाई रॉक, ठीक है, यूक्रेन में याद रखिए किरवाई रॉक, फ्रांस में नॉर्मंडी, ठीक है, फ्रांस में पिरेनी। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी पायरेनीज स्पेन भी दे देता है, ठीक है, तो दोनों जगह है। अब ये नहीं कह सकते कि हिमालय सिर्फ भारत में ही है, नेपाल में भी पड़ जाता है, ठीक है, आपका चाइना में भी उसका विस्तार है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत में, इसीलिए यहाँ भी पायरेनीज जो पर्वत है ये फ्रांस होता है, स्पेन भी हो जाता है, ठीक है, तो कभी अगर स्पेन दे दे पायरेनीज तो यहाँ पर सही मार दिए, फ्रांस में नॉर्मंडी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फ्रांस में नॉर्मंडी, फ्रांस ये नॉर्मंडी और फ्रांस में पायरेनीज, यूक्रेन में किरवाई रॉक ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी आपके पेपर में आया हुआ है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन उठा के दे दे। अब देखिए तीसरा नंबर पे आपका कौन सा मिनरल है, तांबा है। औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो तांबा है। तार नहीं देखते आप, तार खरीदने जाते होंगे, क्या कहते होंगे कि हमको जो वायर जो होता है उसमें तार जो जो नीचे अंदर सा वो मेटल होता है उसको हमको किसका चाहिए, तांबे का चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इफिशियंट होता है आपके लाइट वेट के लिए, खराब नहीं होता, ठीक है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग, आप हमेशा पढ़े होंगे तांबे का प्रयोग कब से हो रहा है, ठीक है। यूपीपीसी 2022 की बात करें, लोहा से पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का इंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है, तो चिली तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी मैं चिली में मैप भी दिखाऊंगा। देखिए तांबे के जो यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, यहीं से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर देखिए कोबार क्षेत्र कहाँ पे, अगर मैं पूछूं तांबे का जो कोबार क्षेत्र है ये कहाँ पे पड़ता है, तो कोबार क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। और टोनांग क्रीक कहाँ पड़ता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। माउंट ईसा कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। माउंट लपेल, ठीक है, माउंट लेयल कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका ये कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चारों याद रखिएगा कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए कटंगा पठार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही पूछा ही जाता है कि कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कटंगा पठार तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया सीमा तक, ठीक है, विस्तार है, ठीक है, किसका, इसका कांगो कटंगा प्रदेश कहाँ पर है, अफ्रीका में पड़ता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया तक इसका विस्तार है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चिक्यू कामटा एल तेनियन था, ठीक है, तो चिक्यू कामटा एन तेनियन कहाँ पे है, ये आपके चिली में पड़तेंगे। ये सेरो डे पोस्को टोके पाला, ठीक है, तो ये भी आपका पेरू में पड़ेगा, ठीक है, तो ये अभी देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये ग्रीन से सब लिखे गए हैं ये आपके कनाडा में। नोरंद रायून फिलिन फ्लॉन क्षेत्र, एडवरी क्षेत्र, ओंटारियो का ब्रिटेनिया, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, कनाडा में। बुटेन्स मोन्टाना, किवीना, ठीक, ओजो मोरेल्सी, ठीक है, सान मैनुअल, ठीक है, सान मैनुअल याद रखिएगा। बिंघम, ठीक है, तो बिंघम भी कहाँ, यहीं पे पड़ता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए तांबे के सबसे बड़े अयस्क उत्पादक कौन सा, सबसे बड़ा उत्पादक, अभी इसको याद करवा देंगे, टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है, रूस है और मैक्सिको है, ठीक है, तो याद रखिएगा चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रूस, ठीक है, तो ये पेरू वाला सेरो डे पास्को टोके पाला, ठीक है, तो ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। और बिंघम याद, बिंघम एक बार पूछ लिया था आपके पेपर में, ठीक है। और देखिए चिली, पेरू, दाकांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दो चीज याद रखिएगा, उत्पादक पूछे, ठीक है, तो ये चिली सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर पेरू करता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर चाइना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर भंडार पूछे तब भी चिली आएगा, उत्पादन पूछे तब भी चिली आएगा, ये दोनों ही याद रखेंगे। चिली भंडार में भी सबसे ज्यादा है और ये उत्पादन में भी। दूसरे पे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यहाँ पेरू आ जाता है, ठीक है। तो उत्पादक ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, चिली है, फिर पेरू है, ठीक है। और भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया बताएंगे, पेरू तीसरे पे कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं यहाँ पर सोने गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड, चाइना इज द गोल्ड विद द गोल्ड प्रोड्यूसिंग ऑफ 370 मीट्रिक टन मिलियन टन, होल्ड द destination of being the largest gold producer in the world, followed by ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, चाइना है। दूसरे पे कौन सा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, रसिया आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट। तो कौन सा
इंडिया, चाइना, याद रखिएगा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये आपके जो चार मतलब 5 कंट्री हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा जो ये आपका गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो याद रखिए। अब भंडार में अगर हम देखते हैं तो भंडार में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा भंडार किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद रूस का है, दक्षिण अफ्रीका का है, यूएसए का है, पेरू का है। ये संचित भंडार मतलब संचित स्वर्ण भंडार में सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, पेरू। ये सोने के भंडार की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी वाले देख लेंगे। 2016 में यही क्वेश्चन आया था कि विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने काल गुरली और कुलगाड़ी ठीक किस प्रांत में है, और ये भी पूछा जाता है किसके लिए ये प्रसिद्ध है। काल गुरली और कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान है काल गुरली और कुलगाड़ी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खंड के लिए प्रसिद्ध है, आल्सो डायमंड के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। डायमंड के लिए भी प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, और इसके लिए भी किसके लिए? ये सोने के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कुलगुरली और कुलगाड़ी ये सोने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी की अगर बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चांदी में क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है? तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, इसमें सिल्वर नहीं होता। होता क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉपर इतना होता है, जिंक, निकल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आपके बुक में कहीं और दूसरा दिया होगा, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी कहता है उसमें यही होता है। ये नहीं पूछा जाएगा कितना कितना होता है, ये सिर्फ पूछा जाएगा क्या क्या होता है। कॉपर, जिंक, निकल होता है जर्मन सिल्वर में, एक इसमें सिल्वर नहीं होता। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। और अपने भारत में बात करें तो अपने भारत में राजस्थान की बात करेंगे, याद रखिए राजस्थान है। और पूरे भारत में, वो पूरे वर्ल्ड में ये मैक्सिको है। अब चलते हैं एल्युमिनियम की बात करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखेंगे बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए 3 टन बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। मतलब 3 टन आप बॉक्साइड लाएंगे। जैसे क्या होता है, आप चावल होता है, क्या होता है? चावल होता है। पहले क्या होता है? चावल से पहले धान होता है। तो धान क्या, 3 बोरा 4 बोरा अगर आप धान देंगे तो चावल कितना निकलेगा? 1 बोरा निकलेगा चावल। ठीक है, बोरी जो होती नहीं है, मतलब बड़ा वाला जिसमें पैक होता है, तो वो ऐसे होता है। जैसे जो लोग मतलब फार्मर बैकग्राउंड से, किसान बैकग्राउंड को पता होगा, 3 4, मुझे लगता है 4 5 बोरा चावल देने पर 1 बोरा निकलता है। वो मतलब धान देने पर 1 ही बोरा चावल निकलता है। उसी प्रकार से ऐसे ये भी है कि अगर 1 टन एल्युमिनियम देंगे, 1 टन अगर एल्युमिनियम आपको लेना है तो 3 टन बॉक्साइड देना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कितना, मुझे नहीं लगता, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितना चावल देना पड़ता है, वो धान देना पड़ता है। मुझे लगता है 4 बोरा चावल देना ही पड़ता होगा। अब देखिए एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? ठीक है, चीन है, रूस है, भारत है, कनाडा है, यूएई है। ठीक है, एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाले शीर्ष देश चीन, रूस, भारत, कनाडा, यूएई। ठीक है, चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्युमिनियम विद द सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ग्लोबल एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, अब याद रखिएगा ये कौन सा? चाइना। सिर्फ याद रखिए, इसके बारे में नहीं पूछेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा, कोयला ज्यादा पूछता है। ठीक है, विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र, केप यार्क क्षेत्र। ठीक है, क्यूंसलैंड क्षेत्र, आहमलैंड क्षेत्र, मलेशिया का तेलुक रोमिया जोहार क्षेत्र, लुंडू सेमाट सारावाक क्षेत्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने 2 ही लिखा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एल्युमिनियम के बारे में। बॉक्साइट याद रखेंगे, 3 टन बॉक्साइट में 1 टन एल्युमिनियम। और कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं? ठीक है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन, द यूएसए इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द सऊदी अरब, रसिया और कनाडा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी आपके मतलब ये कहाँ पर गूगल से ही देखा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला देश है, सऊदी अरब, फिर रूस है, फिर कनाडा है, ये याद रखिएगा। यूएसए
सऊदी अरब, रूस, कनाडा। अगर पूछा जाए रिजर्व कौन से कंट्री सबसे ज्यादा, वेनेजुला आप याद रखेंगे, साउथ अमेरिका का वेनेजुला ये क्षेत्र है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये रिजर्व करता है, ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक एरिजोना क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा रिजर्व है इसका, पेट्रोलियम का, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, मतलब तब भी ये थोड़ा सा परेशान रहता है देश, इसके पास इतना पेट्रोलियम है तब भी, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने इस पर इतना सैंक्शन लगा दिया है कि चाह कर भी अपना पेट्रोलियम नहीं बेच पाता, ठीक है। अब देखिए सऊदी अरब, कनाडा और ईरान, ठीक है, तो ये पेट्रोलियम रिजर्व कंट्री कौन सा है, वेनेजुला, सऊदी अरब, कनाडा और ईरान, ये पेट्रोलियम रिजर्व कंट्री है, टॉप 4, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, वेनेजुला हो गया। अब देखिए, द कंट्री साइट सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व के बारे में अब देखिए, यहाँ पर ये 2020 का ही डाटा है, तो हमने कहा है कि चाहे पुराना भी डाटा रहे तो रिजर्व लगभग वही रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर वेनेजुला क्या है, ये पहले नंबर पे है, देखिए 304 किस में दिया गया है, ये बिलियन बैरल में दिया गया है, तो 304 बिलियन बैरल होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ये 17% किसका है, सऊदी अरब का है, मतलब 18% ये, 17% ये, 10% कनाडा है, ठीक है, ईरान, ठीक है, इराक, ठीक है, फिर रसिया, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा डाटा भी आ गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर वेनेजुला, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, फिर ईरान, ठीक है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, लिख दिया गया है। अब देखिए रास तनुरा, रास तनुरा कहाँ, यह तेल शोधक साला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक पुरानी तेल शोधक साला में से एक, तो रास तनुरा याद रखिएगा, ये फारस की खाड़ी में, ठीक है, तो यहाँ पर ही रास तनुरा क्षेत्र, ठीक है, ये याद रखेंगे, कहाँ पर, फारस की खाड़ी में रास तनुरा क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए जैव ईंधन के रूप में कौन कौन सा चीज प्रयुक्त होता है, तो जेट्रोफा प्रयुक्त होता है, गन्ना प्रयुक्त होता है, आपका पाम, ठीक है, सोयाबीन, मक्का, रैपसीड। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो 3 4 दे दिए गए थे कि जैव ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो जैव ईंधन के रूप में क्या, जेट्रोफा, गन्ना, पाम, सोयाबीन, मक्का, रैपसीड, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए म्यांमार का पैगुयामा क्षेत्र खनिज तेल उत्पादन के रूप में जाना जाता है, पैगुयामा क्षेत्र, कौन सा, म्यांमार का पैगुयामा क्षेत्र किसके लिए, खनिज तेल उत्पादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में मार्टिन क्लापोर्ट द्वारा पिट्सब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी, किससे, पिट्सब्लेंड नामक अयस्क के मार्टिन क्लापोर्ट द्वारा 1789 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए यूरेनियम उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान है, नामीबिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरेनियम उत्पादक 5 देश हैं, कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक डेन खान कहाँ है, ओलंपिक डेम खान, तो ओलंपिक डेम खान कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ओलंपिक डेम खान, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्कचेवा में अथाबस्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है, ठीक, कहाँ पर, सस्कचेवा में अथाबस्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। पिचबलैंड इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन यही आया था कि किससे रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिचबलैंड से, ठीक है। और यूरेनियम सिटी भी याद रखिएगा। रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है यूरेनियम, कई दिए गया, लोहा दिया गया था, सोना दिया गया था, हीरा दिया गया था, तो उसमें ये पूछा, आर 2019 का क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इसमें रूस में कौन सा, जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजें रेयर केस में होती हैं, ठीक है, तो यहाँ भी रूस के बारे में पूछ लिया गया था कि यहाँ रूस में कौन सी चीजें ऐसी है जो नहीं ज्यादा मात्रा में पाई जाती, तो यूरेनियम ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, ठीक है, आप पढ़ के खुद जाते हैं, वहां आज खुद जाता है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट्स मार्सबुर्ग और इसके समीपवर्ती क्षेत्र कौन से हैं, मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, तो जो पोर्ट्स मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मैप में, यहीं पर, तो यहीं पर जो पोर्ट्स मार्सबुर्ग है, जो आपका कोयला वाला मैप था उसमें आपको दिखाया गया था, यहाँ पर पोर्ट्स मार्सबुर्ग, वो वाला जो क्षेत्र था वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ गया।
हाँ, ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट मार्सबुर्ग, उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से, सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से। किससे? सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। आरओ 2014 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए अलौह धातु कौन से हैं? कौन से? अलौह धातु एल्युमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, निकिल है, ये अलौह धातु है, ठीक है। तो अलौह धातु कौन से पाए जाते हैं? ये आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम, तांबा, निकिल और जस्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जितने भी आपको बॉक्स में दिए गए हैं ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं, देखिए एल्युमिनियम किसका? बॉक्साइट का, ठीक। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। तांबे का क्यूपराइट से प्राप्त किया जाता है। लोहा हेमेटाइट अयस्क किसका होता है? जस्ता कैलामाइन, ठीक है। तो आर यार 2017 का क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम पता होगा, तांबा याद रखिएगा क्यूपराइट, लोहा भी पता होगा हेमेटाइट, ठीक है। जस्ता कैलामाइन ये दोनों याद रख लीजिएगा, तांबा और जस्ता, ठीक है। मुझे पता है लोहा आपको पता होगा हेमेटाइट, ठीक है। तांबा किससे? क्यूपराइट से, ठीक है। क्यूपराइट से, जस्ता कैलामाइन से। अब देखिए खनिज और प्रमुख क्षेत्र। कोयला कारागंडा बेसिन, कोयला कहाँ है? कारागंडा बेसिन है कजाकिस्तान में, ठीक है। कारागंडा कोयला, कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान में, ठीक है। ये सोना कहाँ? हाई बेल्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। हाई बेल्ट जो आप पढ़े होंगे, बेल्ट घास का मैदान, ठीक है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में, तो यही है हाई बेल्ट, ठीक है। यहाँ सोना भी पाया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें कुछ रिलेट करके पढ़ा करिए जब आप देखिए। आप अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी या आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस सब के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी निराशा नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, हमेशा उसी से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी, कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा उसी से रिलेटेड कंटेंट। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि और एग्जाम का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए व्यू लाने के लिए, नहीं। सिर्फ ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, किसके लिए? पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, ठीक है। अभी आईएएस का जब पेपर आएगा तो उसमें हम आपको एनसीईआरटी का नोट्स देने वाले हैं हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो वो पढ़ा के फिर आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर। मैं क्या बताया? हाईबेल्ट बताया, लव अयस्क, किरवाय रॉक यूक्रेन बताए हैं। खनिज सान जोक्लिन घाटी यूएसए, ठीक है। याद रखिएगा खनिज सान जोक्लिन, देखिए मैप में दिया है कि नहीं, एक बार देखता हूँ। खनिज सान जोक्लिन घाटी नहीं दिया है मैप में यहाँ पर, लेकिन आप याद रखेंगे ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही पेपर में पूछा गया था जो भी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खनिज तेल वेनेजुला में, अभी हम बताएं सबसे ज्यादा रिजर्व यहीं पे होता है, ठीक है। तांबा ये जाम्बिया में, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पे है? ये गैबोन, ठीक है। गैबोन अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? ये गैबोन, गैबोन कहाँ पर है? अफ्रीका में पाया जाता है। और बॉक्साइट गुयाना में, साउथ। ये क्वेश्चन एक बार जानते हैं आपके पेपर में दिया था क्या? गुयाना और गैबोन आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ की कंट्री है? गुयाना और गैबोन। तो गैबोन जानते हैं आपका कहाँ का? इससे गैबोन से ये आपका इक्वेटर पास होता है, याद रखेंगे। जो आपका विषुवत रेखा है वो पास होता है गैबोन से। और गुयाना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका का, जहाँ सूरीनाम देश है, वेनेजुला है, उसके आसपास का देश है गुयाना, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। डेट कभी एक बार आरओ ने आपको, आरओ मतलब लोक सेवा आयोग ने यही पूछ लिया था कि गैबोन या गुयाना कहाँ पे है, कौन सा साउथ अमेरिकी कंट्री है, कौन सा अफ्रीका कंट्री है। तो गैबोन अफ्रीका कंट्री है और गुयाना कौन सा साउथ अमेरिका कंट्री है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तांबा एरिजोना क्षेत्र में, ठीक है। तांबा कहाँ पाया जाता है? एरिजोना क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर लव अयस्क मेसाबी, अभी हमने बताया सुपीरियर झील का ये, ठीक है। खनिज तेल बाकू अजरबैजान, तांबा बगिंघम, ठीक है। बंगम, तांबा बंगम, बंगम कहाँ हम पढ़े थे? बंगम अमेरिका में, साउथ में, वो नॉर्थ अमेरिका में पढ़े थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यही कहीं पढ़े थे बिंघम, ठीक है। ये देखिए बिंघम यहीं पढ़े थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये कौन सा अमेरिका वाला क्षेत्र है? ये मैक्सिको अमेरिका वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट आप देखेंगे, हाँ
हाँ ठीक। अब यूरेनियम कहाँ है? पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम कहाँ है? कनाडा में। तो यूरेनियम पोर्ट रेडियम कनाडा में है, ठीक है। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस प्री 1999 का क्वेश्चन है। तो खनिज तेल बाकू। कैस्पियन सी के किनारे अगर पूछा जाए कौन सी राजधानी स्थित है, तो ये अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं यहाँ पर किम्बरले हीरे के लिए साउथ अफ्रीका में पड़ता है। बिट वाट्सरैंड ये साउथ अफ्रीका में है, याद रखिएगा, बिट्स वाट्सरैंड साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा कांगो में पड़ता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने बताया था। सार कहाँ पे है? जर्मनी में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बुट, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा गया है, अच्छा यही बताइएगा आप खुद ही बताइएगा, एक बार सर्च करिएगा। बुट चांदी के लिए प्रसिद्ध है। बुट कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, चलिए आपको कुछ नहीं हो गया, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। उत्तरी चिली में अवस्थित अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। तो नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि नाइट्रेट जो प्राकृतिक रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में पाया जाता है। कहाँ पर? चिली और पेरू में, जो उत्तरी चिली में अवस्थित आटाकामा जो मरुस्थल है, यहीं पर आटाकामा मरुस्थल है, वो भी याद रखिएगा। आटाकामा मरुस्थल ये ऊपर, ठीक है, ऊपर पड़ेगा आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो यहीं पर आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? चिली और जापान। आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? चिली और जापान है। अब देखिए, आयोडीन का निष्कर्षण कैलिच अयस्क, ठीक है, ब्रांस और सीवीड, ठीक है, तो याद रखिए से किया जाता है। तो ये कभी भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि आयोडीन का जो निष्कर्षण होता है, जैसे आप एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तांबा क्यूप्राइड से आप याद किए होंगे सब कुछ, तो ऐसे आयोडीन का भी याद करिए कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैलिच अयस्क से, ठीक है। कैलिच अयस्क और ब्रांस और सीवीडी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैलिच अयस्क, ब्रांस और सीवीडी से प्राप्त किया जाता है। ये सभी कुछ आपके घटना चक्र में दिया है, ये नहीं मैं कहीं और से लेके आ रहा हूँ। सब कुछ, हर एक छोटी छोटी चीजें से आप सब पढ़ते होंगे घटना चक्र, एक थ्रो में पढ़ते होंगे, फ्लो में पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ चीजें आप भूल जाते होंगे, वो नहीं पढ़ पाते होंगे। मैं उसी सब चीजों को यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 9 पेज में है, कम से कम आप घटना चक्र देखेंगे तो लगभग 50 पेज से ऊपर का हमने 9 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो कैलिच अयस्क, ब्रांस और सीवीडी से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, बस इतना ही है। हाँ, एक थोड़ा सा और बच गया है। हीरा उत्पादक देश, सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पे पाया जाता है, मतलब उत्पाद प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो रूस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग होता है, बोत्सवाना में प्रोड्यूसिंग होता है, दूसरे नंबर पे कनाडा में, कांगो गणराज्य ऑस्ट्रेलिया में। तो हीरा सबसे ज्यादा रूस में, फिर बोत्सवाना में, फिर कनाडा में, फिर कांगो में, फिर कांगो गणराज्य, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एक अब मूवी बनी है इसी ब्लड, वो मतलब डायमंड पर, उसका मूवी का नाम है ब्लड डायमंड। उसको जो एक सार जो मूवी का आता है 15 मिनट में सुना दिया जाता है। कई चैनल है ऐसे, यूट्यूब पे देखेंगे आप, जो 15 मिनट में मूवी का सार दिखा दिया जाता है। उसमें सर्च करिएगा ब्लड डायमंड, पूरी मूवी मत देखिएगा, सार में ही समझ जाइएगा क्या क्या हो रहा है। तो ब्लड डायमंड वो अच्छी मूवी है, मतलब जो थोड़ा सा आपको इंस्पायरेशन लाएगी, मतलब अगर आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि डिमोटिवेट हो रहे हैं या थोड़ा सा लो एनर्जी है, तो एक बार देखिएगा। 15 मिनट पूरी मूवी मत देखिएगा, 2.5 घंटे आप बर्बाद करिएगा, 15 मिनट में ही खत्म कर देंगे वो जो सार बताते हैं, ठीक है। कई ऐसे चैनल हैं, अब जिसको पसंद हो, जो चैनल हो वो देख लीजिए। तो उसमें आपको एक एनर्जी फील होगी कि किस प्रकार से कितना स्ट्रगल किया जाता है हीरे के लिए, डायमंड के लिए, इसीलिए उस मूवी का नाम ब्लड डायमंड है, ठीक है। तो आई होप आपको आज पसंद आया होगा। एक लेक्चर इसका और बचा है, उस लेक्चर को हम जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी, ठीक है, मतलब कल ही हो सकता आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम आपका पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पॉलिटी, और आपका स्टार्ट होगा मे बी बायोलॉजी हो सकता है स्टार्ट हो, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आज को आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दिया करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।